hello students. As we discussed somewhat the construction of moving coil galvanometer in our last lecture, let us understand the working principle of moving coil galvanometer. It is quite simple. Okay. So I'll write here heading working principle. सबसे पहले तो कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, बराबर है। कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में रखा है और जैसे ही करंट की एंट्री होगी तो वो करंट कैरिंग लूप बन जाएगा इन अ मैग्नेटिक फील्ड, और करंट कैरिंग लूप पे एक टॉर्क लगता है। फॉर्मूला है बीना, है ना, अपने लास्ट सेक्शन में देखा, साइन थीटा, थीटा 90 है, साइन 90 की वैल्यू 1, तो बीना। ओके, तो सबसे पहले कॉइल पे टॉर्क लग रहा है जिसके वजह से कॉइल घूमती है। ओके, अभी कॉइल पे तो टॉर्क लग गया, कॉइल ने घूमा, कॉइल घूमी, सो ये डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है। मैं इसको नाम दिया टाउ डी, दिस इज डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। इज इट क्लियर? ओके, तो फर्स्ट फटाफट ये चीज समझो। जैसे ही करंट ने एंट्री मारी कॉइल में, ये करंट कैरिंग लूप बन गया और करंट कैरिंग लूप पे हमेशा टॉर्क लगता है इन अ मैग्नेटिक फील्ड, ड्यू टू विच दैट कॉइल विल रोटेट, और उसके ऊपर जो टॉर्क लग रहा है उसका फॉर्मूला है बीना। कितना? बीना, BINA। बी क्या है? बी इज दी मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ, द रेडियल मैग्नेटिक फील्ड जो इसके अंदर बना है उसका स्ट्रेंथ। आई इज द करंट विच इज पासिंग थ्रू दिस कॉइल, एन इज द नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल, जिस कॉइल में इतने कितने सारे नंबर ऑफ टर्न्स है, और ए उसका एरिया हो गया, बराबर है। तो ये डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है, इससे कॉइल घूमेगी पर नीचे स्प्रिंग लगी है, इधर ट्विस्ट आएगा, तो जैसे कॉइल घूमेगी तो एक और टॉर्क बनेगा जो कि रेस्टोरिंग टॉर्क रहेगा, जो इस कॉइल को अपनी जगह पे वापस लाने का कोशिश करेगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड। कॉइल घूमी, कॉइल क्यों घूमी? क्योंकि करंट आया, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क बना, कॉइल घूमी, पर उसके ऊपर और एक टॉर्क लग रहा है, दूसरी तरफ से उल्टा टॉर्क लग रहा है जो कॉइल को अपने जगह पे वापस लाने का कोशिश करेगा। क्योंकि ये कॉइल है, ये जो वायर है उसमें थोड़ा ट्विस्टिंग आएगा, नीचे स्प्रिंग लगा हुआ है, तो विद द हेल्प ऑफ दैट एक रेस्टोरिंग टॉर्क बनेगा, रेस्टोरिंग टॉर्क बनेगा। तो अब मुझे बताओ कॉइल पे कितने टॉर्क लग रहे हैं? दो टॉर्क लग रहे हैं। एक तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क जो करंट ने बनाया, करंट आने से बना, और दूसरा रेस्टोरिंग टॉर्क जो स्प्रिंग और फॉस्फोर ने जिसने लटका है उसके वजह से बन गया, रेस्टोर होने का कोशिश कर रहे हैं। कॉइल जब जाके एक पॉइंट पे रुकेगी, क्योंकि करंट चालू है, तो कॉइल जाके एक पॉइंट पे रुकेगी। रुकेगी मतलब क्या आएगा? कॉइल इक्विलिब्रियम में चले जाएगी। सो एट इक्विलिब्रियम वी हैव टू वेट फॉर दैट मोमेंट। ओके, उस पॉइंट के लिए अपने को रुकना पड़ेगा कि जैसे ही करंट आया कॉइल घूमी, करंट आया कॉइल घूमी, और जैसे ही कॉइल घूमी मैं अपन ऐसे एंगुलर ऐसे जंप करेगी, घूमेगी, उसको थोड़ा कंट्रोल। जब कॉइल एक पॉइंट पे रुकेगी, पहले ऐसे थी, करंट आएगा तब इस पॉइंट पे जाके रुक गई, मतलब कॉइल इक्विलिब्रियम में आ गई। जब कॉइल इक्विलिब्रियम में आ गई, अभी समझो कोई भी बॉडी रेस्ट में, इक्विलिब्रियम में, हम बोलेंगे भाई उसके ऊपर नेट फोर्स 0 है, फोर्स लगेगा तो चलना चालू करेगी। अगर नेट फोर्स 0 है तो मैं बोलूंगा बॉडी रेस्ट में, बॉडी इक्विलिब्रियम में। अगर कॉइल इक्विलिब्रियम में, अगर कॉइल इक्विलिब्रियम में, कॉइल रोटेशनल मोशन नहीं कर रही है, कॉइल गोल नहीं घूम रही यार, कॉइल गोल नहीं घूम रही, कॉइल रेस्ट में है, इक्विलिब्रियम मतलब एक पॉइंट पे आके रुक गई, मतलब इसका ये है कि रेस्टोरिंग टॉर्क और डिफ्लेक्टिंग टॉर्क एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं, तो ये रुकेगी ना यार। दो टॉर्क जो लग रहे हैं इक्वल ना अपोजिट बनेंगे तो रुकेगी, ना तो नहीं रुकेगी। तो रेस्टोरिंग टॉर्क इज इक्वल टू डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, देयरफॉर रेस्टोरिंग टॉर्क कितना हो जाएगा? बी ना। बात समझ में आ रहा है? क्लियर है कि नहीं? तो बच्चों, कॉइल घुमा क्यों? कॉइल रोटेट क्यों हुआ? क्योंकि करंट आया। करंट ही नहीं आया, कॉइल घूमेगी क्या? नहीं घूमेगी। करंट आया, कॉइल घूमी, क्योंकि पूरा सेटअप, पूरा कंस्ट्रक्शन है, मैग्नेटिक फील्ड सब कुछ है। जब करंट आएगा सर्किट ऑन होगा, करंट आएगा, कॉइल घूमेगी,
कॉइल घूमेगी घूमेगी घूमेगी, घूमते रहेगी क्या? नहीं, किसी पॉइंट पे आके रुक जाएगी। अरे पर कॉइल रुकी क्यों, रेस्ट में क्यों गई? क्योंकि दो टॉर्क लग रहे हैं, एक जो कॉइल को घुमा रहा है जिसका नाम है डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, और एक जो कॉइल को बोल रहा है भाई वापस आ जा, अपनी जगह पे वापस आ जा, मतलब कॉइल को वापस लाने की कोशिश कर रहा है, वो रिस्टोरिंग टॉर्क है। दोनों इक्वल एंड अपोजिट हो गए, कॉइल इक्विलिब्रियम में चली गई। रेस्टोरिंग टॉर्क कितना बनेगा ये समझ लो अच्छे से। रेस्टोरिंग टॉर्क कितना बनेगा, इट इज कंप्लीटली डिपेंड अपॉन कितना एंगल से वो पॉइंट क्या हो रहा है, ट्विस्ट हो रहा है। रेस्टोरिंग टॉर्क कितना बनेगा वो डिपेंड करता है कि कितने एंगल से कॉइल क्या हो रहा है, ट्विस्ट हो रहा है। आई विल गिव यू सिंपल एग्जांपल, एकदम सिंपल एग्जांपल मैं आपको देता हूं। ये थोड़ा सा यहाँ पे अपन एक्सपेरिमेंट करते हैं, ठीक है? चलो सोचो, ये ऐसा है, अभी कुछ है नहीं तो इससे ही बता रहा हूं मैं आपको। ओके, ये ऐसे कॉइल है और ये ऐसे वायर से लटका है। अगर मैं इसको डिफ्लेक्ट कर रहा हूं और छोड़ दिया, ये अपनी जगह पे वापस आ गया, रेस्टोर हो गया। थोड़ा मैंने और घुमाया, मैंने ज्यादा एंगल से घुमाया, अभी ज्यादा घुमा, ज्यादा रिस्टोरिंग टॉर्क बना। मैंने और एंगल से इसको बहुत घुमाया, ऐसा सोचो बहुत ट्विस्टिंग लाया इसमें, इसको पूरा घुमाया घुमाया घुमाया, उसमें बहुत एंगल का ट्विस्टिंग लाया। ओके, अब मैंने छोड़ दिया, सी उसमें ज्यादा रेस्टोर, कितना से ट्विस्ट होगा उसके ऊपर रेस्टोरिंग टॉर्क डिपेंड करेगा। रेस्टोरिंग टॉर्क हमेशा डिपेंड करेगा कि कितना एंगल से वो ट्विस्ट हो रहा है। रेस्टोरिंग टॉर्क इट डिपेंड्स अपॉन द एंगल ऑफ ट्विस्ट। ज्यादा एंगल से ट्विस्ट हुआ ज्यादा रेस्टोरिंग टॉर्क बनेगा, कम एंगल से ट्विस्ट हुआ कम रेस्टोरिंग टॉर्क बनेगा, ठीक है? सो रेस्टोरिंग टॉर्क इज इक्वल टू C phi, where C is ट्विस्ट कांस्टेंट। ये ट्विस्ट कांस्टेंट है या फिर टॉर्जनल कांस्टेंट बोल सकते, ट्विस्ट कांस्टेंट है, टॉर्क पर ट्विस्ट है। ये जो फॉस्फर ब्रॉन्ज वायर है ना, उसका कांस्टेंट है C। ओके, ट्विस्ट कांस्टेंट है इसका। ये वैल्यू यहां पे सब्स्टिट्यूट करो तो बीना इज इक्वल टू C phi, तो I इज इक्वल टू C अपॉन NAB इंटू 5। ये सारे कांस्टेंट है। नंबर ऑफ टर्न्स, एरिया, मैग्नेटिक फील्ड, ये सब कितना रखना है अपन स्टार्टिंग में डिसाइड करते हैं। C टॉर्जनल कांस्टेंट, ट्विस्ट कांस्टेंट, जो वायर का वायर भी अपन सब स्टार्टिंग में। ये कंस्ट्रक्शन कांस्टेंट है, जब हमने MCG बनाया तभी हमने डिसाइड किया कि कितने टर्न्स रखने हैं, कितना एरिया रखना है, मैग्नेट कितने पावरफुल लेंगे, फॉस्फर ब्रॉन्ज वायर की जो थिकनेस है वो कितनी लेंगे, C ट्विस्ट कांस्टेंट कितना। तो ये चीजों को हम चेंज नहीं कर सकते, ये सारी चीजें कांस्टेंट है। देयरफॉर I is directly proportional to phi। ये वर्किंग प्रिंसिपल है, करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू phi। इसका मतलब क्या है, करंट आएगा, ओके, डिफ्लेक्शन होगा, करंट नहीं आएगा, डिफ्लेक्शन नहीं होगा। गैल्वेनोमीटर का काम क्या है, टू डिटेक्ट करंट, भाई करंट है नहीं है। ट्विस्टिंग आया, फाई आया, कॉइल घूमी, मतलब करंट है। ट्विस्टिंग नहीं आया, फाई नहीं मिला, एंगल नहीं बना, करंट नहीं है। तो करंट है या नहीं है यही चेक करना है। गैल्वेनोमीटर का और कोई काम है ही नहीं, इट इज यूज्ड टू डिटेक्ट करंट। तो जैसे ही इसमें से करंट आएगा फाई मिलेगा, घूमेगी कोई, फाई नहीं मिला, करंट नहीं है। सो दिस इज योर वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ एमसीजी। तो पिछला आंसर और ये आंसर आपको दिया हुआ है टेक्स्ट बुक में, नॉट इन डिटेल में, मैं बहुत ज्यादा डिटेल में बताया आपको, नॉट इन डिटेल, बट हाँ आपको मालूम होना चाहिए, आपको एक आंसर, ये दोनों कंबाइंड वीडियो करके आपको इसका आंसर फ्रेमिंग आना चाहिए, ठीक है? आई होप इट इज वेरी क्लियर। फटाफट आपको मैं बता दूं, ठीक है? जैसे करंट आता है कॉइल घूमती है, वर्किंग प्रिंसिपल कर रहे हैं, कॉइल घूमती है। कॉइल क्यों घूमी, बिकॉज करंट आया, ओके, करंट आया, कॉइल घूमी, दैट इज डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। हमने लास्ट देखा है कि वो बिना रहता है, टॉर्क ऑलवेज ऑन एक्ट ऑन अ लूप, करंट लूप, दैट इज बीना, ओके। एंगल जब 90 रहेगा बी और ए में, हमने रेडियल मैग्नेटिक फील्ड यूज किया उसी के लिए, ठीक है? कॉइल घूमी, कॉइल घूमते रहेगी क्या, नहीं, कॉइल रुकेगी एक पॉइंट पे। क्यों रुकेगी, क्योंकि जैसे कॉइल घूमती है, ये जो स्प्रिंग है और ये जो वायर है उसके ऊपर रेस्टोरिंग टॉर्क लगाते हैं, उसको बोलते हैं भाई अपनी जगह पे वापस आ जा। तो दो टॉर्क लग रहे हैं, एक तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क और एक रेस्टोरिंग टॉर्क। जब डिफ्लेक्टिंग टॉर्क और रेस्टोरिंग टॉर्क इक्वल एंड अपोजिट हो जाएंगे, उस पॉइंट पे कॉइल रुकेगी। रुकेगी मतलब रेस्टोरिंग टॉर्क डिफ्लेक्टिंग टॉर्क को इक्वल है, तो रेस्टोरिंग टॉर्क का भी अपने को फॉर्मूला मिल गया इक्विलिब्रियम पे,
ठीक है। रिस्टोरिंग टॉर्क कितना बनेगा ये मैंने बताया, हमेशा डिपेंड करता है कितना से वो ट्विस्ट हो रहा है, जितना से ट्विस्ट होगा उसके ऊपर डिपेंड रहेगा। तो रिस्टोरिंग टॉर्क इट डिपेंड्स अपॉन 5। ओके, ये सी ट्विस्ट कांस्टेंट है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, यू गेट द फॉर्मूला। ये फॉर्मूला लर्न करो, इस फॉर्मूला पे हम सम सॉल्व करने वाले हैं, वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ एमसीजी के कुछ सम्स दैट विल सॉल्व बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। ठीक है, सो आई होप इट इज वेरी क्लियर टू यू, इट इज वेरी सिंपल टू यू। ठीक है, तो मूविंग कॉइल गैल्वानोमीटर भी अपना हो गया है। पढ़ो पढ़ो, जितना पढ़ सकते हो उतना पढ़ो, कोशिश करो समझने का। मैं तो हर आंसर को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ओके, पर ज्यादा भी नहीं कर सकता क्योंकि बोर्ड एग्जाम है, तो यू हैव टू दी पॉइंट आपको लिखना है। ओके, तो वो सारी चीजें मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। ओके, थैंक यू वेरी मच।